सवाल मेरा ये है, इतने दिन तक पीड़िता कहाँ थी? पुलिस की निगरानी प्रणाली विफल क्यों हुई? ये सरकार से हमारा सवाल है और प्रशासन से भी सवाल है। लेकिन सवाल सरकार से है और प्रशासन से है कि सरकार का मिशन शक्ति योजना इस वर्ग को क्यों नहीं बचा पा रही है। कानपुर में बच्ची से दरिंदगी, बनारस में महिला के साथ गैंगरेप, लखनऊ में पुलिसकर्मी ने युवती को फेंका। आपने सरकार पर उठाए सवाल, दोषियों को सजा दिलाने की मांग। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग सख्त नजर आ रही हैं। महिला विंग प्रभारी नीलम यादव प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानपुर, बनारस और लखनऊ की दिल दहला देने वाली घटनाओं को लेकर नीलम यादव ने योगी सरकार को घेरा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी सरकार महिलाओं को लेकर लगातार नए नए कानून लाती रहती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा नीलम यादव ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीलम यादव। आप कह रही हैं कि योगी सरकार में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे राज्य में अगर महिलाओं से अपराध होगा तो उनको उनकी सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा दिया उन्होंने? फास्ट ट्रैक बनाया गया, उसके तहत कितने लोगों को सज़ा दिलाई इन्होंने। और योगी जी अगर कहते हैं कि यहाँ छेड़खानी होगी तो यहाँ यमराज मिलेंगे, तो कितने अपराधी और कितने जो आरोपी हैं उनको यमराज मिले हैं? एक घटना बता दीजिए मुझे। तो कहीं मीडिया द्वारा कहीं नहीं कोई सूचना मिली। आज 1.5 साल से लेकर के 60 साल तक की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप आए थे ये कह करके कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और उत्तर प्रदेश की मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना बंद करिए। सिर्फ 5 किलो राशन पे मत जाइए, कहीं ना कहीं आपके बेटी, आपकी बहन का शोषण होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे वो विधायक हों, खुद महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। और अभी हाल में ही कई ऐसे नेता हैं जो कोई हाईवे पाया गया, कोई होटल पे पाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आया है। और अगर नहीं भी आया है तो हम उसको लाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रशासन है या सरकार जो है वो दोनों ऐसे हो चुके हैं, दोनों एक रास्ते पर चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पीड़ितों को सजा दी जा रही है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रही हैं कि यमराज नहीं मिल रहे हैं, अभी हाल ही में आलमबाग में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके दूसरे दिन पुलिस इनकाउंटर में मार गिराती है उसको। तो उस 1.5 साल की बच्ची के क्या अपराध था? जो अभी मंदिर में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उस आदमी को क्यों छोड़ दिया गया? जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में संचालक ने उस महिला के साथ, उस किशोरी के साथ बलात्कार किया, उसको क्यों छोड़ दिया गया? आप कोई एक चीज़ कर देते हो और इतना ज़्यादा उसको फैलाते हो। मैंने कहा ना, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये करते इतना सा हैं और गाना गाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके जो हैं, इनके चाल से चेहरे के वो सभी पहचान चुके हैं। और ये जो बहन बेटियों कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो मैं यही कहूँगी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों से कि अब मैं आप लोग को एक स्लोगन देती हूँ कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इस नारों के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की महिला विंग सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और इस महिला विरोधी भाजपा सरकार को नकाबपोश करेगी। एक आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री का 11 साल पूरे हुए कार्यकाल के, लगातार मुख्यमंत्री उनके कार्यों को गिना रहे हैं, लगातार सांसद अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके कार्यों को गिना रहे हैं कि मोदी सरकार ने 11 साल में आवास दिए, शौचालय दिए, तमाम तरीके की योजनाएं गिना रहे हैं। इसको कैसे देख रही हैं? आवास दिए, शौचालय दिए, रोजगार दिया आपने? आपने कौन से युवा को रोजगार दिया? 2 करोड़ की तो बात आपने की थी। आपने ये भी कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक तो किसी खाते में नहीं आए। तो भाई मोदी जी जो कहते हैं वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया जग जाहिर हो चुकी है कि मोदी जी जो हैं वो एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। और सेम उसी पद चिन्हों पर योगी जी चल रहे हैं। योगी जी, क्योंकि अगर जो मोदी जी कहेंगे वही योगी जी को करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में
ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो जनहित में लागू हो। तो जब बहन बेटियों के आबरू के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ एक तरह से देखा जाए तो प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, इसके लिए कौन सी सजा मिलेगी उनको? मैं ये कहती कौन सी सजा है उनके लिए? जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, आप छोड़ दे रहे हो, आप एक एनकाउंटर कर दे रहे हो, उसको पूरी दुनिया में जग जाहिर करते हो। आप हर एक को समान सजा दो ना। फास्ट ट्रैक किस लिए बनाया गया था कि इतने से इतने दिनों में ही सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कई अपराधी ऐसे जेल में अभी पड़े हुए हैं जिनका मुझे लगता है कि जमानत भी हो चुकी होगी, लेकिन वो बच्ची के साथ आप कभी सोचिए उस बच्ची के आत्मा को कैसा लग रहा होगा कि जिसका अपराधी छूट करके आकर के उसको दोबारा से एसिड अटैक कर रहा है, चाकू से वार कर रहा है, तमाम तरह के अपराध में कौन कौन से अपराध गिनाऊं? तो ये जो है बीजेपी जो है, इनका चाल चरित चेहरा भी पता चल चुका है और इनके जो वादे हैं वो सब विफल हो चुके हैं। कोई ऐसी योजना नहीं बची हुई है महिला सुरक्षा के लिए कि जो ये लागू कर पाएँ, और आने वाले समय में यही बहन बेटियां जिनको ये वोट के शिकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां ही इनको गिराने का काम करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है योगी सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम्स से समीर खान, लखनऊ।